हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद द स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम आज पर्वतों की। दोस्तों, नदियों के आधार पर पर्वतों की बात करते ही ये 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला भाग है दोस्तों पंजाब हिमालय। ये दोस्तों आप चित्र में भी देख सकते हैं, जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिस्सा होता है, या सिंधु नदी या सतलुज नदी के बीच तक जो फैला हुआ क्षेत्रफल है, वो दोस्तों पंजाब हिमालय है। इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय की जो दोस्तों चौड़ाई है, वो अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों, इसकी पर्वत श्रेणी है पंजाब हिमालय की। इसकी पर्वत श्रेणी में आता है काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णागिरी, हाँ जी दोस्तों, यानी इसे पहले कृष्णागिरी कहा जाता था। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों, इसकी दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। उसके बाद दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है। इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें यह है कि सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। दोस्तों ये देखो दोस्तों, ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी और ये जास्कर पर्वत श्रेणी, और इन दोनों के बीच में से ये सिंधु नदी होकर गुजरती है। दोस्तों आ सकता है सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है, लद्दाख और जास्कर। दोस्तों इसके बाद आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। यह हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद दोस्तों धौलाधार पर्वत श्रेणी, यह कुल्लू घाटी, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में ही स्थित है। उसके बाद दोस्तों शिवालिक पर्वत श्रेणी, हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में ही स्थित है। दोस्तों ये देखो, इस चित्र में से भी अच्छे से समझ सकते हो आप। ये रहा काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन है। उसके बाद लद्दाख, जास्कर और धौला। लद्दाख और जास्कर के बीच से दोस्तों ये सिंधु नदियों के गुजरती है। ये पीर पंजाल है और ये शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ये सबसे न्यू पर्वत श्रेणी, नई पर्वत श्रेणी आ सकता है। सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। हाँ दोस्तों, जाफरान की खेती, जाफरान के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। अभी हमने पंजाब हिमालय पढ़ा। पंजाब हिमालय में हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधार, शिवालिक और पीर पंजाल ये पर्वत श्रेणियाँ पढ़ी। अब आता है कुमाऊं हिमालय। दोस्तों कुमाऊं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये देखो, ये सतलुज नदी यहाँ से बहती है और ये है काली नदी। इन 2 नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय आता है। दोस्तों आ सकता है कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच है, तो दोस्तों आपको पता चलिए। कुमाऊं हिमालय को ही हम गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, सतलुज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कुमाऊं हिमालय कहलाता है। तीसरा पॉइंट, यह हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित फैला हुआ है।
कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। हाँ दोस्तों याद रखना, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है इसकी, जो 7,817 मीटर है। यह उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का ही हिस्सा है। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियां का उद्गम कुमाऊं हिमालय से ही होता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है नेपाल हिमालय तीसरे नंबर पे। इस चित्र में देखो, अभी हमने कुमाऊं हिमालय पढ़ा था, फिर नेपाल हिमालय, ये काली नदी और तीस्ता नदी, ये दो नदियों के बीच तक का जो फैला हिमालय वो नेपाल हिमालय कहलाता है दोस्तों। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये कुमाऊं हिमालय से अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, हाँ दोस्तों माउंट एवरेस्ट 8,849, अब शायद 8,850 भी हो चुकी होगी, क्योंकि दोस्तों उस पर बर्फ़ भी जम जाती है। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलीगिरी, अन्नापूर्ण, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ उपलब्ध स्थित है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है। यदि हम इसकी दोस्तों बात करें जाए भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी की श्रृंखला, इसमें पहले K2 गॉडविन, फिर कंचनजंगा, फिर नंदा देवी। हाँ दोस्तों चोटी की बात करें तो कर्मश ही आता है दोस्तों, आ सकता है पेपर में दोस्तों। उसके बाद फिर ये आप अच्छे से चित्र डायग्राम आप देख रहे होंगे दोस्तों। अभी हमने बताया था, फिर से रिपीट करते, सिंधु नदी सतलुज नदी के बीच पंजाब हिमालय आता है दोस्तों। सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच दोस्तों ये नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता नदी और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी यानी तीस्ता नदी से लेकर और ये ब्रह्मपुत्र नदी तक के बीच का जो हिमालय वो असम हिमालय, ठीक है दोस्तों, ये आता है। फिर बात करते हैं अभी असम हिमालय की। अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया दोस्तों, तीस्ता नदी और असम हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है वो दोस्तों हमारा असम हिमालय कहलाता है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के बीच का जो क्षेत्र में जितने भी हिमालय आते हैं वो असम हिमालय कहलाता है। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालय असम हिमालय कहलाता है। यह हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य में फैला है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर्स होते हैं, यानी दोस्तों ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, पानी बनता है और ये सालाना बहती रहती है, जिसके पिघलने के चलते नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं दोस्तों। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिमालय का विस्तार जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में है। उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी हिमालय नहीं है, पता ही है, क्योंकि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र होता है दोस्तों। हिमालय के पूर्व से पश्चिम की चोटी की बात की जाए